नमस्कार मित्रों, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह सरस्वती ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने वैदिक गणित के पहले लेक्चर में एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग किया था और उस सूत्र की सहायता से दो संख्याओं की हमने गुणा की थी। आपने देखा था कि एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करके हमने 999 गुणे 876 जैसी बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा की थी। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जैसे हमने 876 गुणे 999 लिया था, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक न्यूनेन पूर्वेण, हमने यहाँ पर 876 में से एक घटाया था और यहाँ पर 875 लिखा था। 876 माइनस 1, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक न्यूनेन पूर्वेण, एक यहाँ पर न्यून किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एक न्यूनेन पूर्वेण। न्यून का अर्थ ही होता है लेस करना, कम करना। तो आपने 876 में से एक को घटा दिया, ठीक है, इसे 875 लिखा। उसके बाद आपने जाना था कि 875 जो हमें संख्या प्राप्त हुई है उसके सभी डिजिट्स को, अंकों को हमें 9 में से घटाना है, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमने एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र के बारे में पहले लेक्चर में जाना था। आइए अब हम सभी वैदिक गणित के इस दूसरे लेक्चर में अपने दूसरे सूत्र निखिलम सूत्र के बारे में जानते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो तीनों सूत्र लिखे हुए हैं ये वैदिक गणित में जो मैथमेटिक्स होती है उसकी जो फंडामेंटल ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन होती है उसी में ये यूज होते हैं, अन्य किसी में नहीं होते हैं, ठीक है। तो निखिलम सूत्र की सहायता से आज हम दो संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर विद द हेल्प ऑफ निखिलम सूत्र, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो निखिलम सूत्र होता है इसका प्रयोग करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। वो बातें क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं कि निखिलम सूत्र क्या होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम तभी करते हैं कि जब ऐसी दो संख्याएं जिनकी हम गुणा कर रहे हैं वो दोनों संख्याएं एक ही आधार के निकट होनी चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आधार कौन सी चीज होती है। तो आधार आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी संख्या जो 10 हो या 10 की पावर वाली कोई भी संख्या हो उसको हम आधार कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10 या 10 की घात वाली कोई भी संख्या आधार कहलाती है, ठीक है। तो आपने आधार के बारे में जाना। और दूसरी बात, जब आप निखिलम सूत्र का प्रयोग करेंगे तब आप विचलन के बारे में जानना जरूरी है। अब विचलन क्या होता है कि कोई भी संख्या जो आधार से जितना कम या ज्यादा होती है वह उसका विचलन कहलाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या आधार से जितनी कम या ज्यादा होती है वह उसका विचलन कहलाती है। आइए एक उदाहरण लेकर के आधार और विचलन का इलस्ट्रेशन करते हैं। हमने एग्जांपल लिया है 102, ठीक है। तो 102 आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 100 के नजदीक है। हमारी परिभाषा के अनुसार 10 या 10 की घात वाली कोई भी संख्या, आप देख रहे हैं यहां पर 100 के नजदीक 102 है और 10 की पावर 2, यू मे राइट हियर 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 एंड 100 प्लस 2 इज इक्वल टू x 102 ओके। यू आर सीइंग हियर 102 में 100 जो है ये 10 की घात वाली संख्या है, इसको हम आधार कह सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 102 में आधार क्या है, 100 है, ठीक है ना। तो 102 में आधार क्या हो गया, 100 हो गया। इसी प्रकार हमने विचलन के बारे में जाना, आधार से जितना कम और या उतना कम या उतना ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि आधार से 102 में +2 ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका विचलन क्या हो गया, +2 हो गया। आप देख रहे हैं कि 102 में आधार क्या है, 100 है और विचलन क्या है, +02। हमने, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 0 क्यों लगा दिया। तो ये निखिलम सूत्र की कंडीशन होती है। आपको जानना चाहिए कि जब आप विचलन लिखेंगे तब विचलन लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि विचलन में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य है, ठीक है ना। 100 में कितने शून्य हैं, 2 शून्य है। विचलन हमारा कितना है, 2 है। बट इट इज द कंडीशन ऑफ निखिलम सूत्र कि विचलन में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य है।
आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने +02 लिखा, यहाँ पे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, क्योंकि हम यहाँ पर 100 में कितने शून्य है, 2 शून्य है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 97 लिखा हुआ है, 97 भी 100 के नजदीक है, तो इसका भी आधार 100 हो गया, ठीक है। और विचलन क्या हो गया, -03। मैंने बताया कि विचलन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपकी डिफिनीशन कहती है कि आधार से जितना कम या आधार से जितना ज्यादा, तो आधार से जब कोई संख्या कम होगी तो वहां पर नेगेटिव विचलन प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर आधार से कोई भी संख्या ज्यादा है तो वहां पर हमें पॉजिटिव विचलन प्राप्त होगा। 97 आप देख रहे हैं कि 97 100 से 3 कम है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, विचलन निगेटिव हुआ, कितना, -03। 2 अंक है, 2 शून्य है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं निकलम सूत्र का प्रयोग करते हुए और निकलम सूत्र को बेहतर ढंग से समझते हैं। चलिए, जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं 102 गुणे 108, ठीक है। 102 गुणे 108 निकलम सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसके आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब निकलम सूत्र का प्रयोग करते समय जो पहला स्टेप है वो समझिए क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज, आपको दोनों संख्याएं जिनका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, उन दोनों संख्याओं के विचलनों को आप सर्वप्रथम लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना। आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 102 गुणे 108, ठीक है। तो 102 का विचलन क्या हुआ, +02। हमने बताया यहां पे आधार क्या है, 100 है, ठीक है ना। 102 100 के नजदीक है, आधार क्या हुआ, 100। 108 ये भी 100 के नजदीक है, 100, इसका भी आधार 100। 108 का विचलन क्या हुआ, +08। ये आपका पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है कि दोनों संख्याओं के विचलनों को आप सर्वप्रथम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जो दो विचलन निकलकर सामने आए हैं उन विचलनों की गुणा आप करेंगे, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेप है। जो दो विचलन आपको प्राप्त हुए उन दोनों विचलनों की आपको गुणा करनी है। यहां पे 8 और 2 विचलन है, इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16। आपको यहां पर लिख देना है 16। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं ही आपको गुणनफल को लिखना है, 8 दूनी 16। और एक बात, जब आप विचलनों की गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें भी उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य है। आधार क्या है इसका, 100 है दोनों का, तो 100 में कितने शून्य है, 2 शून्य है। और गुणनफल में क्या प्राप्त हुआ, 16। 16 में कितने अंक हैं, 2 अंक है ना। तो यहां पर 16 में 2 अंक है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां पर गुणनफल प्राप्त गुणा करने के पश्चात अगर 1 अंक आता तो वहां पर आप शून्य लगा देते। मान लिया 9 और 1 होता, 9 और 1, तो 9 एकम 9, 09, ठीक है ना। यहां पर हालांकि पहले से ही 16 आ गया है, इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे 16। अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। जो भी संख्या, दोनों संख्याएं जो दी हुई हैं उसमें से पहली संख्या में से दूसरी संख्या के विचलन को ऐड करना है, अथवा दूसरी संख्या में पहली संख्या के विचलन को ऐड करना है। अगर यहां पर निगेटिव विचलन होता तो सब्सट्रैक्ट कर देते। फिर से समझिए, पहली संख्या में से दूसरी संख्या के विचलन को ऐड करना है इफ देयर इज पॉजिटिव विचलन, अथवा दूसरी संख्या में से पहली संख्या के विचलन को ऐड करना है। चलिए हम पहली संख्या लेते हैं, 102 में दूसरी संख्या के विचलन को ऐड करते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव विचलन है। अगर यहां पर -08 होता तो 102 में से 8 को घटाते, यहां पर पॉजिटिव विचलन है इसलिए आपको 102 में 8 को ऐड कर देना है। चलिए 102 + 8 110, ये आपका आंसर हो गया। ये सिंबल यहां पर लगाते हैं लिखने के, ये पहला स्टेप था हमारा, ये दूसरा स्टेप है। आंसर को लिखने के पश्चात इस सिंबल को हटा देंगे और फाइनल आंसर आपका हो गया 110 16, ठीक है ना। 110 16 ये आपका राइट आंसर हुआ। फिर से समझिए, पहला स्टेप क्या है, आपको दोनों संख्याएं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपको करना है उन दोनों संख्याओं के विचलन को लिखना है यहां पर। उसके बाद दूसरे स्टेप में दोनों विचलनों की गुणा करनी है। गुणा करने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होगी
उसमें उतने ही अंक होंगे जितने की आधार में शून्य है। यहाँ पर आधार 100 था, इसलिए इसमें भी गुणनफल में 2 अंक होने चाहिए। 16 अपने आप ही आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप है, ये जो पहली संख्या में से दूसरी संख्या के विचलन को ऐड करना है, अथवा दूसरी संख्या में पहली संख्या के विचलन को ऐड करना है, ठीक है। आइए हम एक और एग्जांपल लेकर के निकलम सूत्र को और बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे कि हमने दूसरा एग्जांपल लिया 997 गुणे 998, ठीक है ना। पहले एग्जांपल हमने पॉजिटिव विचलन की बात की थी, अब हमने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें निगेटिव विचलन आ रहा है। चलिए पहला स्टेप क्या है, दोनों संख्याओं के विचलन को लिखना है आपको। 997 का विचलन -03, 998 का विचलन -02, आधार यहां पर क्या है 1000, ठीक है ना। आधार 1000 हो गया, दोनों विचलनों को आपने लिख लिया। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, इन दोनों विचलनों की गुणा करनी है आपको। तो 3 दूना 6, माने माने प्लस है तो 3 दूना 6, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कंडीशन मस्ट बी फॉलोड इन यूजिंग दिस फार्मूला, ओके। 3 दूना 6, 6 में कितने अंक है, 1 अंक है, बट इन बेस देयर आर 3 zeros, ओके। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, ये जो गुणा करने के पश्चात जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य है। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द सैलिएंट फीचर ऑफ दिस फार्मूला, ओके। तो 3 दूना 6, 006, यहां पर 3 zeros थे, सो हमने यहां पर 2 0 लगा लिए, तो 006 हो गया आपका। ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या के विचलन को घटाना, अथवा दूसरी संख्या में से पहली संख्या के विचलन को घटाना। जैसे हमें 997 में से 2 को घटा दिया, कितना आया 995। सो योर राइट आंसर इज 995006। इट इज योर राइट आंसर, ओके। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल इस सूत्र पर होमवर्क के लिए देते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। अब देखिए आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको करिएगा। जैसे पहले हमने दिया 96 इंटू 98, दूसरा 996 इंटू 993, तीसरा 1002 इंटू 1016, चौथा 102 इंटू 109। ये क्वेश्चंस निकलम सूत्र के आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इनको करिएगा। आइए हम सभी अब वैदिक गणित के अगले सूत्र जो कि एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र ये भी ऐसा सूत्र है जो 2 संख्याओं की गुणा में प्रयुक्त होता है। आपने एक न्यूनन पूर्वेण के बारे में जाना, आपने निकलम सूत्र के बारे में जाना, अब हम चर्चा करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र। देखिए एकाधिकेन पूर्वेण जो सूत्र होता है ये भी 2 संख्याओं की गुणा में प्रयुक्त होता है, और इस सूत्र का जब हम प्रयोग करते हैं 2 संख्याओं की गुणा में तो इसमें भी एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। वो कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी दोनों संख्याएं जिनकी हम गुणा कर रहे हैं एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करते हुए, उन दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। क्या बात, दोनों संख्याएं जिनकी हम गुणा कर रहे हैं एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करते हुए, उन दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, ठीक है ना। और इकाई के अंकों को छोड़ करके जो शेष बचे अंक हैं दोनों संख्याओं के, वो समान होने चाहिए। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि दोनों संख्याएं जिनकी गुणा करनी है उन दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, तथा दोनों संख्याओं के शेष बचे अंक इकाई अंक को छोड़ करके समान होने चाहिए, ठीक है ना। ये इसकी कंडीशन है। आपको नाम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है ना। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको बेहतर करके समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया इस कंडीशन को फॉलो करते हुए
87 इंटू 83। आप देख रहे हैं यहां पर 87 गुणे 83, 87 गुणे 83। हमें एकाधिक पूर्वण सूत्र का प्रयोग करना है और इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को प्राप्त करना है। ठीक है ना। 87 गुणे 83, 7 3 10। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। इकाई के अंक क्या है 7 3, दोनों इकाई के अंकों का योग क्या है 10 है। 7 3 10। इकाई के अंकों को छोड़ करके जो शेष बचे अंक हैं वो समान होने चाहिए दोनों संख्याओं की। देखिए यहां पर इकाई अंक क्या है 7 को छोड़ के क्या बचा 8, 3 को छोड़ के क्या बचा 8, तो दोनों अंक क्या है समान है, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। और हमने ऐसी संख्याएं ली है जहां पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हम एकाधिक पूर्वण सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 87 इंटू 83 एकाधिक पूर्वण सूत्र का प्रयोग करना है और इन दोनों संख्याओं की गुणनफल को हमें प्राप्त करना है। अब हम इसके गुणनफल को कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में आपको जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के इकाई के अंक 7 3 उनकी गुणा करनी है। ठीक है ना। दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा करनी है। यहां पर क्या है 7 इंटू 3 21। ठीक है ना। इकाई के अंकों की गुणा करनी। पहला स्टेप क्या है दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा करनी है। हमने कर दिया यहां पर 7 3 21, आपको यहां पर इसको लिख देना है। और एक बात यहां पर भी जैसे हमने निकलन सूत्र में बताया था, गुणा करने के पश्चात इकाई के अंकों की गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें भी उतने ही अंक होने चाहिए जितने अंक दोनों संख्याओं में हैं। ठीक है ना। 87 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं। 83 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं। तो यहां पर भी इकाई के अंकों की गुणा करने के पश्चात जो संख्या में प्राप्त होगी, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने की दोनों संख्याओं में है। ये इसकी कंडीशन है। 21 में 2 अंक हैं, 87 83 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं, कोई आवश्यकता नहीं है जीरो लगाने की। तो आपका ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में क्या है आप नाम देख रहे हैं एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण को आप समझ लीजिए, इसके शाब्दिक अर्थ इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ एकाधिकेन पूर्वेण, एक प्लस अधिक, यहां पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। एकाधिकेन पूर्वेण, एक धन अधिक एकाधिक। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं और पूर्वेण पहले इकाई के अंकों को छोड़ करके आपको इसी शब्द को समझना है और उसे यहां पर अप्लाई करना है। लिखा हुआ एकाधिकेन यानी पूर्वेण, इकाई के अंक को से पहले जो अंक है दहाई का अंक 8 है उसमें आपको एकाधिक एक अधिक। ठीक है ना। 8 है यहां पे 8 है, तो पहली वाली संख्या है उसके इकाई के अंक को छोड़ करके जो बची हुई संख्या है, यहां पर एक ही संख्या, यहां पर एक और 2 संख्याएं बच सकती हैं। इकाई के अंक को छोड़ करके जो बची हुई संख्या है उसमें आपको एक अधिक करना है। कहने का मतलब है +1 करना है। यहां पर इकाई के अंक को छोड़कर क्या करना है। और ये जो दूसरा स्टेप है इट इज यूज्ड ओनली इन फर्स्ट रो। ओके, पहली ही रो में इसको अप्लाई करना है, पहली संख्या में ही ये अप्लाई होगा। इसमें क्या करना है कि पहली संख्या के इकाई के अंक को छोड़ना है और जो बचा हुआ अंक है उसमें आपको एक ऐड करना। बचा हुआ अंक क्या है 8, 8 में एक ऐड करें क्या कितना बचा 9। ठीक है ना। 8 + 1 9 हुआ। अब आपको क्या करना है 8 में 1 को ऐड करने के बाद जो संख्या आई है 9 को दूसरी संख्या के इकाई के अंक को छोड़ करके जो बचा हुआ अंक है उससे मल्टीप्लाई करना। ये तीसरा स्टेप है। 8 + 1 9, 9 इंटू दूसरी संख्या के इकाई के अंक को छोड़ करके बचा हुआ अंक 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करना, ऐड नहीं करना, ध्यान रखना आपको। 9 8 जा 72। और अब जो अंक प्राप्त गुणनफल प्राप्त होगा उसको आपको यहां पर लिख देना है लेफ्ट टू राइट। इट इज योर राइट आंसर। 87 इंटू 83 72 to 1 इट इज योर राइट आंसर। ओके, यानी पहला स्टेप ध्यान समझिए फिर से। पहले स्टेप में आपको क्या करना है दोनों संख्याओं की इकाई के अंकों की गुणा करनी है और गुणा करने के पश्चात आपको यहां पर लिख देना है। पहले स्टेप पे लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट लिखना है और गुणनफल में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की दोनों संख्याओं में अंक हैं। ठीक है।
दूसरा स्टेप क्या है, पहली संख्या की इकाई के अंक को छोड़ करके जो बचा हुआ अंक है, जो भी संख्या है, उसमें आपको एक ऐड करना है। यहाँ पे 8 था, एक ऐड किया 9 हुआ। फिर ऐड करने के बाद जो संख्या आई है 9 आया है यहाँ पे, तो 9 को दूसरी संख्या की इकाई के अंक को छोड़ करके जो बची हुई संख्या है दूसरी संख्या की, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें ऐड नहीं करना दूसरी वाली संख्या में, इस बात का ध्यान रखना आपको। 9 8 जा 72, आपको आंसर यहाँ पे लिख देना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 1 3 into 1 1 7। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे एकाधिकन पूर्ववर्णी सूत्र का प्रयोग करना है। दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का योग 10 है, 7 3 10। इकाई के अंक को छोड़ करके बचा हुआ जो अंक है या जो भी संख्या है वो समान है। देखिए हमने यहाँ पर पहले वाले उदाहरण में आपने देखा था केवल एक अंक बचा था, यहाँ पे दो अंक बचे हुए हैं। आपको इकाई अंक को देखना, उसके बाद जो भी बची हुई संख्या उसको देखना है। यहाँ पे 11 11 हुआ, ठीक है ना। अब इसको अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या है, इकाई के अंकों की आपको गुणा करनी है। चलिए 7 3 21, ठीक है ना, 7 3 21 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, पहली संख्या के इकाई के अंक को छोड़ करके जो भी संख्या बची हुई उसमें एक ऐड करना है। यहाँ पे इकाई के अंक 3 है, 3 को छोड़ा हमने, 11 बचा। 11 में आपको +1 ऐड करना है, +1 करना है। ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है 11 + 1 12, ठीक है ना। फिर जो एक को ऐड करने के पश्चात जो भी संख्या आई उस संख्या को आपको दूसरी संख्या के इकाई अंक को छोड़ करके बचे हुए अंक से गुणा करना है। 12 गुणे दूसरी संख्या के इकाई अंक को छोड़ करके क्या बचा है 11, आपको 11 से गुणा करना है। अब गुणनफल को यहाँ पे लिख देना है। 11 को 12 से गुणा करें कितना आएगा, 11 दूनी 22 का 2, हासिल का 2, 11 कम 11 2 13, 132 आपको यहाँ पे लिख देना है 132। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमने एकाधिकन पूर्ववर्णी सूत्र के बारे में जाना। अब हम आपको इस एकाधिकन पूर्ववर्णी सूत्र पर आधारित कुछ कार्य होमवर्क के लिए दे रहे हैं। आप इन्हें करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट। ओके, जैसे आपका पहला एग्जांपल है 7 2 into 7 8। दूसरा एग्जांपल है 1 0 6 into 1 0 4। तीसरा है 9 1 into 9 9। चौथा है 9 7 into 9 9 3। इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।